आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। गुस्ताख रसूल नरसिंह आनंद के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शिकायत दर्ज करवाई गई। जमानत मनसूख करते हुए फौरी गिरफ्तार करने का किया गया मुतालबा। बीजेपी हुकूमत गुस्ताख रसूल को बचा रही है। नबी की शान में गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुसलमानों से पुरअमन रहने की अपील। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का बयान। मूसी रिवर प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया गया तो पानी बुलडोजर बन जाएगा। कांग्रेस हुकूमत बफर जोन में रहने वालों की मदद के लिए पाबंद अहद। सीएम रेवंत रेड्डी का बयान। फार्मा सिटी को मंसूख करते हुए चौथा शहर बनाने की बात की जा रही है। कारगुजार सदर केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर की तनकीद। गुस्ताख रसूल के खिलाफ मुल्क और रियासत के कई इलाकों में एहतजाज। मलून को गिरफ्तार करते हुए सख्त सजा देने का किया गया मुतालबा। देखते हैं खबरों की तफसील। सदर कॉलेज में सादुस्मीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मलून यती नरसिंहानंद की जमानत को फौरी तौर पर मनसूख करते हुए उसे दोबारा गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिसी अरकान असम्बली ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीबी आनंद से मुलाकात करते हुए शिकायत भी दर्ज करवाई। इसके अलावा मुल्क और रियासत भर में इस मलून के खिलाफ एहतजाज भी जारी रहा। नाज़रीन, इस सिलसिले में देखते हैं ये खबरों की तफसील। इससे पहले मलून और गुस्ताख यती नरसिंह आनंद के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में एक वफ़द ने कमिश्नर पुलिस से मुलाकात करते हुए शिकायत दर्ज कराई है। बैरिस्टर ओवैसी ने यती नरसिंह आनंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने अपनी शिकायत में मुतालबा किया कि यती नरसिंह आनंद के खिलाफ 196 एक ABC 299 351 352 353 353 3 BNS S66A 66F और 67 के तहत केस दर्ज करने और फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वफ्द में मजलिसी अरकान मुखन्ना अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज, कौसर मुहिउद्दीन, मोहम्मद माजिद हुसैन और मोहम्मद मुबीन शामिल थे। सही है सर। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मलून यती नरसिंहानंद की जमानत की फौरी मनसूखी का मुतालबा किया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नरसिंहानंद को अदालत ने हिकायत आमेज़ तकारीर और बयानबाजी न करने की शर्त पर जमानत दी थी, लेकिन फिर शरअंगेज़ रिमार्क किए जा रहे हैं। पहले जमानत मनसूख होनी चाहिए और फिर इसके बाद उसके खिलाफ केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी के बाद कमिश्नर पुलिस ने साइबर सेल के सीनियर ओहदेदार को केस दर्ज करने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि कमिश्नर पुलिस से ये भी दरख्वास्त की गई है कि गुस्ताख यती नरसिंह आनंद ने जो शान रिसालत में गुस्ताखाना रिमार्क किए हैं उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। आज एमआईएम पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के एमएलएज, एमएलसीज और मैं खुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब सीवी आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यती नरसिंहानंद है जो दासना गाजियाबाद के
टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बर्न करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूं मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि इस दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमा सुन्नी बोर्ड की तरफ से एक मजम्मती बयान जारी किया गया और कहा गया कि शान रिसालत में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फौरी पुलिस से मुतालबा किया गया है कि नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मलून यती नरसिंहानंद के खिलाफ एहतजाज करते हुए उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। पुलिस स्टेशन में भी यती नरसिंहानंद के खिलाफ शिकायत की गई। नामपल्ली, टप्पा चबुद्रा, हुसैनी अलम, रैन बाजार, फलकनुमा, दबीरपुरा में एहतजाजी मुजाहरे किए गए और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन पहुंचकर नरसिंहानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। नरसिंहानंद के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। एक रिलीजन को उन्हें हमेशा निशाना बना हुआ है, वो मुसलमान। हमारी डिमांड तेलंगाना पुलिस से ये डिमांड है, उसको अरेस्ट करना और फांसी के चढ़ाना। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी अब हम ये बीजेपी गवर्नमेंट तो फेलियर है जो मुसलमान को हमेशा टारगेट पर लाती। हम आपसे डिमांड करते हैं सर कि हमारे को इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ अगर नहीं दिए तो ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे हम, उसके पुतले जलेंगे। अगर आप बोल दो नहीं होता तो हमको आप गाजियाबाद में भी हफ्ते को मुसलमानों की बड़ी तादाद जिसमें बीएसपी और भीम आर्मी के कारकुन शामिल थे, यती नरसिंहानंद की गिरफ्तारी को लेकर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने गुस्ताख और मलून की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की।
शान रिसालत में गुस्ताखी के मुर्तकिब मलून यती नरसिंहानंद के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। जुमे के रोज़ गाजियाबाद में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर कर आए और नरसिंहानंद की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। एक दो मुकामात पर संगबारी की इत्तला है, ताहम पुलिस ने हालात को काबू में बताया है। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से याती नरसिंहानंद के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। दिल्ली में मुकामी मजलिस के जिम्मेदारों की तरफ से डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मुलाकात करते हुए नरसिंहानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और उसकी फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया है। यती नरसिंहानंद नाम है उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो उसके खिलाफ आज हम जो है पूरी दिल्ली मजलिस की टीम यहाँ पे आई डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के पास, और उन्होंने एक ज्ञापन दिया अपना कि इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें और उसको जेल में पहुँचाने का काम करें। अगर ये नहीं करते तो दिल्ली मजलिस की टीम डीसीपी साहब के ऑफिस का जो है इंशाल्लाह घेराव करेगी परसों। अगर नहीं उत्तराखंड में भी मुकामी मजलिस की तरफ से याती नरसिंहानंद के खिलाफ एहतजाज करते हुए उसका अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। बरहम आवाम ने कहा कि शान रिसालत में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नरसिंहानंद को फौरी गिरफ्तार किया जाए। ये मुसलमान है, ये गलतियां करते हैं, सारी मुसीबतें सारी परेशानियां हमारे ऊपर धर दी जाती है। और ये घटना करने के साथ साथ ये बात कहता हूँ, इंस्पेक्टर साहब से बात हो गई थी, शाम 6 बजे तहरीर देंगे हम लोग, वहाँ जाकर चंद जिम्मेदार लोग चले जाएंगे, हजरत मौलाना है और तमाम लोग हैं, जाकर तहरीर देंगे, अपनी तहरीर के खिलाफ मुकदमा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मुकामी मुसलमानों की तरफ से यती नरसिंहानंद की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज किया गया। मुकामी नौजवानों का कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई है। हम मुतालबा करते हैं कि फौरी नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया जाए। जिला गाजियाबाद के डासना मंदिर का महंत यती नरसिंहानंद सरस्वती, जो वक्त पर हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता चला आ रहा है, जिस पर प्रशासन उसे जेल में डालने का काम नहीं कर रहा है। हम नहीं जानते क्यों प्रशासन किसका दबाव डाल रहा है। उसने फिर से एक गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम हमेशा कह चुके हैं, हम भारत के संविधान की इज्जत करते हैं और दायरे में रहते हुए दस्तूर के हम आवाज़ उठाते हैं। जब तक उसकी गिरफ्तारी सख्त धाराओं में नहीं होती है और उसको जेल भेजने का काम प्रशासन नहीं करता है, मुस्लिम युवा मंच की तरफ से हमने यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान किया है। आज 5 अक्टूबर को सुबह 12 बजे यहाँ हम बैठ गए हैं और जब तक बैठे रहेंगे तब तक ताकि रसूल की गिरफ्तारी सख्त धाराओं में होकर उसको जेल में डालने का काम नहीं किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ भी हो जाए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, जब तक सांस है उसका विरोध करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि भारत का दस्तूर मुझे इजाज़त देता है, ये एक तरीका है। ठीक है, अगर मैं कुछ हरमैन इंतजामिया की तरफ से मलून यती नरसिंहानंद के खिलाफ शान रिसालत में गुस्ताखी की मजम्मत की गई है। हरमैन की इंतजामिया ने एक बयान जारी किया है जिसमें नरसिंहानंद का नाम लिए बगैर ये कहा गया कि शान रिसालत में गुस्ताखी की गई है। आलमी तंजीमों और इदारों को इस तरह की नफरत और फ़िरक़े वाराना कशीदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रोपोगंडा करने वालों पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। मजहबी भाईचारे को फ़रोग़ दिया जाए। हैदराबाद सिटी पुलिस के विमेंस विंग की जानिब से CAR हेडक्वार्टर में बदतुकम्मा तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खवातीन की जानिब से बदतुकम्मा भी खेला गया। बाज़ा कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने मीडिया से बात करते हुए तमाम को मुबारकबाद भी पेश की। यहाँ पर नवरात्रि या तेलंगाना में के प्रांत में इसको बतकम्मा के नाम से लोग यहाँ पे इसको मनाते हैं। तो आज हमारे CR हेडक्वार्टर में हैदराबाद सिटी पुलिस के जाने से
यहाँ पर बतकम्मा का फेस्टिवल तो हम यहाँ पे शुरुआत इसको किए हैं। तो इसमें क्या ये हर गांव में, हर घर में भी ये फूलों के जरिए इसको देवी को सजाया जाता है और उसका उसकी पूजा होती है। उसके बाद आजू बाजू जो तालाब होते हैं उसमें जाकर उसका निमज्जन करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ईद है, फेस्टिवल है तेलंगाना के लोगों के लिए। तो आज इसके मौके पर यहाँ पर सीआर हेडक्वार्टर में हमने इसको शुरुआत इसका किए हैं और इस मौके पर आप देखे हैं कितनी जान और जिगर से यहाँ पर जो भी वुमेन कांस्टेबल्स या जो फोर्स है यहाँ पर ऑफिसर्स, रक्षिता मूर्ति डीसीपी के सौजन्य से यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से इसको मनाया गया है। रियासती वज़रा श्रीधर बाबू सीतक्का और पूनम प्रभाकर ने वेंकट स्वामी की 95वीं यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे वाक़े टैंक बैंड पहुँच कर गुल्हाए अक़ीदत पेश की। इस मौके पर साबिक़ मरकज़ी वज़ीर वेंकट स्वामी की खिदमात को ख़िराज भी पेश किया गया। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़रा श्रीधर बाबू सीतक्का और पूनम प्रभाकर ने काका वेंकट स्वामी की 95वीं यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे वाक़े टैंक बैंड पर फूल मालाएँ पेश करने के बाद बताया कि साबिक़ मरकज़ी वज़ीर वेंकट स्वामी ने SC, ST, BC और माइनॉरिटी तबके की तरक्की के लिए और मज़दूर तबके को इंसाफ दिलाने के लिए जो जिद्दोजहद की, इसे तेलुगु रियासतों की आवाम हमेशा याद रखेगी। इस मौके पर कांग्रेस रुकन असम्बली विवेक वेंकट स्वामी भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रविंद्र भारती में मुनक़िदा साबिक़ मरकज़ी वज़ीर काका वेंकट स्वामी की 95वीं यौम पैदाइश तक़रीब से खिताब करते हुए बताया कि मूसनदी को खूबसूरत बनाने के मंसूबे को 100% रूबे अमल लाया जाएगा और हुकूमत मुतासरीन को मुतबादिल जगह भी फराहम करेगी। उन्होंने बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ई राजेंदर, BRS अरकान असम्बली KT रामाराव और हरीश राव से कहा कि वो एहतजाज करने की बजाय उनसे और भट्टी विक्रमार्का से सेक्रेटरीट में मुलाकात करते हुए तजावीज़ पेश करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बताया कि अगर मकानात के निज़ाम के लिए फ़िलहाल बुलडोज़र नहीं चलाया गया तो मुस्तक़बिल में पानी के बुलडोज़र का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इस तक़रीब से मुतालिक बताया कि जिस तरह मुल्क भर में पंडित नेहरू चाचा के नाम से मशहूर हैं, इसी तरह तेलुगु रियासतों में वेंकट स्वामी काका से जाने जाते हैं। इस तक़रीब से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, प्रोफेसर कोदंडाराम, CPI कायद सी वेंकट रेड्डी, अरकान असम्बली फर्जंदान वेंकट स्वामी, विवेक और विनोद कुमार ने भी खिताब किया। మీకు ప్రత్యామ్నాయం ఏర్పాట్లు చేసే బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది। మూసి రివర్ బెడ్ లో ఉన్న కష్టాలలో ఇక్కడికి వచ్చి ఆ మూసి మురికిలో దోమలకు అక్కడుండే కాలుష్యమైన వాతావరణంలో కూడా ఉంటున్నారు, నివసిస్తున్నారు అంటే నిజంగా వాళ్ళు అత్యంత నిరుపేదలు, ఏ ఆదరణ లేక ఏమి చేయాలనో తెలియకనే వాళ్ళు అక్కడ నివసిస్తున్నారు। బఫర్ జోన్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు పేదవాళ్ళు। అందుకే మూసి రివర్ బెడ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ బఫర్ జోన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయం చూపిస్తుంది। పేదలకు నిల్వ నీడనివ్వడానికి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న కాకా వెంకటస్వామి గారి జయంతి సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నా, మీరు ఎవరైనా రెచ్చగొడితే వారి మాటలు నమ్మకండి। ప్రభుత్వానికి ఒక స్పష్టమైన విధానం ఉంది, ప్రభుత్వం మిమ్మల్ని ఆదుకుంటుంది। వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి మాటలు చెప్పిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఫామ్ హౌస్లను కాపాడుకోవడానికి మిమ్మల్ని ముసుగుగా రక్షణ కవచంగా వాడుకుంటున్నారు తప్ప మీ ప్రయోజనం కోసం కాదు। ఈ రోజు ఆ మాట్లాడే వాళ్ళందరికీ నేను సూచన చేస్తున్నా, ఈ పేదలకు ఏం చేద్దామో సలహా ఇవ్వండి। ఇండ్లు ఇద్దామా, ప్రత్యామ్నాయంగా డబ్బులు ఇద్దామా, ప్రత్యామ్నాయంగా వాళ్ళకి ఏమైనా స్థలాలు ఇండ్ల పట్టాలు ఇద్దామా, లేకపోతే హైదరాబాద్ నగరంలో చాలా ప్రభుత్వ జాగాలు ఉన్నాయి,
అక్కడ వీళ్ళకి ఏం ప్రత్యామ్నాయం చేద్దామో మీరు సూచన చేయండి. ఏది మాట్లాడినా ప్రత్యామ్నాయం చెప్పరు. అది మాత్రం చేయొద్దు, వీళ్ళని మాత్రం కదిలియొద్దు. ఎక్కడున్నది అక్కడనే ఉండాలి, ఎట్లున్నది గట్లనే ఉండాలి. చెరువులు, వాగులు, మీకు నాలాలు మూసి ఇవన్నీ మూసుకపోతే నీళ్ళు ఎక్కడికి పోతాయి? ఆ నీళ్ళే ఇప్పుడొచ్చే బుల్డోజర్ కాదు, నీళ్ళు వచ్చే ఆ నీళ్ళే బుల్డోజర్గా మారి మనల్ని ముప్పేట కమ్మేసినప్పుడు ఈ నగరమే మాయమైపోతుంది. 1908లో నిజాం నవాబు ఉన్నప్పుడు వచ్చిన ఉప్పెన వేలాది మంది ప్రాణాలను బలి తీసుకున్నది. అందుకే ఆ రోజుల్లో మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్యను ఒక గొప్ప ఇంజనీర్గా పెట్టి అనంతగిరి కొండల్లో నుంచి బయలుదేరిన మూసా, ఈసా నదులను ఒడిసి పట్టి ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ ప్రాజెక్టులు కట్టి హైదరాబాదు నగరాన్ని గొలుసుకట్టు చెరువులుగా నిర్మించి ఈ హైదరాబాదు నగరాన్ని కమ్మేస్తున్న వరదల్ని, నీటి ప్రమాదాలను 100 సంవత్సరాల క్రితమే నిజాం గుర్తించి వాటిని నిర్మించింది. తద్వారా హైదరాబాదు నగరం ఒక విశ్వనగరంగా అభివృద్ధి చెందింది. మరి ఇవాళ అట్లాంటి విశ్వనగరంలో చెరువులు, కుంటలు, నాలాలు మూసి మొత్తం మూసుకుపోయి बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने महेश्वरम में किसानों के धरने से खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी फार्मा सिटी को मनसूख करके चौथा शहर बनाने की बात करते हुए सिर्फ रियल एस्टेट के कारोबार को फरोग देने का मंसूबा बना रहे हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आला पर तनकीद करते हुए बताया कि उन्होंने ना तो रैतु भरोसा स्कीम के तहत 15,000 रुपये फ़ी एकड़ और 500 रुपये फ़ी कुंटल बोनस देने के वादे को पूरा ना करते हुए किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। इस धरने से साबिक़ वज़ीर सबीता इंदा रेड्डी ने भी खिताब किया। మూసీని సుందరీకరిస్తా 1,50,000 కోట్లు ఖర్చు పెడతా అంటున్నాడు ముఖ్యమంత్రికి ఒక ఆడపిల్ల లగ్గమైతే తులం బంగారం ఇచ్చేందుకు పైసలు లేవట. మీకు కోడల పిల్లలకి ఇస్తాన్న పైసలు నెలకు 2,500 లేవట. ముసలోళ్ళకు పెన్షన్ పెంచుతందుకు పైసలు లేవట. రైతులకు రైతు బంధు ఖాతాల ఇచ్చేందుకు పైసలు లేవట. రుణమాఫీ చేసేందుకు పైసలు లేవట. వీటికి పైసలు లేవట. వీటికి మాత్రం పేదోళ్ళకి ఇచ్చే కాడికి మాత్రం పైసలు లేవు. కానీ 1,50,000 కోట్లు మాత్రం మూసీలో మాత్రం పోస్తారట. ఏమిటికి ఎరికేనా? ఇప్పుడు రైతు బంధు ఇచ్చిండు అనుకో, మీరు ఏమైనా కమిషన్ ఇస్తారా? ఆయనకి ఇయ్యరు కదా. పోనీ మీరు పెన్షన్ ఇచ్చిండు అనుకో, మీకు కమిషన్ ఇస్తారా? మీరు ఏమైనా ముఖ్యమంత్రికి ఇయ్యరు. తులం బంగారం ఇచ్చినావు అనుకో, నువ్వేమైనా ఇస్తావు వాళ్ళకెళ్ళి? ఇయ్యవు. అదే మూసీలో 1,50,000 కోట్లు వచ్చిండు అనుకో, ఒక 25-30,000 కోట్లు మంచిగా దొబ్బాలే, ఢిల్లీకి మూటలు పంపాలి. ఒక గందుకు ఇలా మూసి పథకం పెట్టిండు. నేను అడుగుతున్నా, కేసీఆర్ గారు కాళేశ్వరం కట్టిండు, కేసీఆర్ గారు పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం 90% కట్టిండు. దేనికోసం కట్టిండు? బ్రహ్మాండంగా నీళ్ళు ఇచ్చేందుకు, మన ప్రాంతానికి నీళ్లు తెచ్చేందుకు కట్టిండు. మరి మూసీతోని నేను అడుగుతున్నా ముఖ్యమంత్రి, మూసీతోని ఎంతమంది ఎన్ని ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తావు? ఎంతమంది రైతులకు నీళ్ళు ఇస్తావు? అసలు సమాధానం ఉన్నదా నీ కాడ? ఏమీ లేదు. ఏదో సుందరీకరిస్తా, ఏందో చేస్తా అంటే తప్ప ఏం చేస్తాడో ఆయనకు కూడా తెలియదు. కేవలం కమిషన్ల పిచ్చి, కేవలం పైసలు దొబ్బేతందుకు. పేదవాళ్ళకి ఇస్తేనేమో పైసలు రావు, అదే పెద్దవాళ్ళకి ఇచ్చి కాంట్రాక్టర్లకు ఇచ్చి బ్రహ్మాండంగా మూసీ పేరు మీద सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंतराव ने साबिक़ मरकजी वज़ीर शरद पवार की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात की हद में 50% से इजाफ़ा करने की हिमायत पर उनसे इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी को भी चाहिए कि वो ज़ात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी करने के बाद में ही मुकामी इदारे जात और बल्दिया के इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाए और जिस तरह तमिलनाडु में 69% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया जा रहा है, इसी तरह तेलंगाना में भी रूबी अमल लाया जाए। पी विश्व प्रसाद एडिशनल ट्रैफिक ने कहा है कि हैदराबाद में ट्रैफिक को काबू में करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कई इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसील बताई। वादे रहे कि एक रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद को ट्रैफिक से भरा हुआ शहर कहा गया है और 76वें
मकाम पर इसको रखा गया है। यही वजह है कि ट्रैफिक के बढ़ती हुई भीड़ को संभालने में ट्रैफिक पुलिस को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक ने बताया कि रॉन्ग पार्किंग भी ट्रैफिक बढ़ने की एक अहम वजह है। पी विश्व प्रसाद आईपीएस एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक ने आवाम से अपील की है कि वो गलत मकामात पर पार्किंग न करें। उसके लिए हम ट्रैफिक को अभी अम्ब्रेला में कोई नहीं बैठ रहा है, सब लोग बाहर निकल के रेगुलेट करना है। और अभी सिटी 65 वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैदराबाद सिटी में है, वो वाटर लॉगिंग पॉइंट्स पे हम ऑलरेडी हमारा लोग उस टाइम पे एडवांस पहुंच जाना, और मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी अच्छा रेन फोरकास्ट मिल रहे हैं हमको 1 आवर बिफोर वी आर गेटिंग अलर्ट्स। सो उनका जो भी अलर्ट एडवांस वार्निंग सिस्टम्स है वो सही निकल रहा है। उसके वास्ते हम वो इन्फॉर्मेशन देखते ही हमारा लोग ये 65 वाटर लॉगिंग पॉइंट्स पे जो कौन सा पॉइंट पे जाना है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, उसके हिसाब से हमारा लोग भी जा रहे हैं। अभी हम ज़्यादा ट्रैफिक रेगुलेशन पे फोकस कर रहे हैं। अभी जहाँ भी वाटर रेगुलेशन प्रॉब्लम हो रहा है अभी उसके लिए ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान्स हम बना रहे हैं ऑलरेडी। क्या है, अभी जनरली प्रॉब्लम ट्रैफिक जहाँ कंजेशन होता है वहाँ पब्लिक आना और प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। सो प्रॉब्लम नहीं बढ़ना बोल तो ट्रैफिक डाइवर्शन शुड बी इन प्लेस। उसके लिए हम ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान्स के भी प्लान कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्या होता है, ये इसमें थोड़ा मीडियन गैप्स भी रहते हैं, वो मीडियन गैप्स भी क्लोज करना पड़ता है। उसके लिए अभी ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान्स पे ज़्यादा फोकस नहीं हुआ था पिछले बार में। अभी अलर्ट हो गए हम भी, मैं आके 1.5-2 महीने हो गए। सो वी आर लॉट ऑफ प्लान्स एंड वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद अदर एजेंसीज आल्सो लाइक GHMC एंड अदर्स, एंड दे आर आल्सो क्वाइट प्रोएक्टिव। हमारा जो भी रिक्वेस्ट है वो भी कंसिडर कर रहे हैं। दे आर आल्सो ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। सो इन टाइम्स टू कम डेफिनेटली विल इम्प्रूव। हमारा ऑफिसर्स को मोटिवेट करके हमारा ट्रैफिक कॉन्सेप्ट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी रहना, रेगुलेशन करना, पब्लिक को संभाल के रहना, और ज़्यादा पब्लिक भी इस तरफ से भी रिक्वेस्ट भी अपील देम टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। जहाँ देखो ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं, अभी इतना इंपॉर्टेंट जंक्शन में भी ट्रिपल राइडिंग कर रहे लोग। वी आर नॉट देयर एट एवरी जंक्शन, वी आर नॉट देयर टू कैच एवरीवन। So we also expect public to extend their cooperation. Mostly wrong route driving so rampant. We have identified 61 locations जहाँ रॉन्ग रूट ड्राइविंग। मैं भी फिजिकली जाके गाड़ी 300 गाड़ी पकड़े एक ही दिन। हमारा DCP भी एक जगह ड्राइव करके 200-300 गाड़ी पकड़े। सो इट इज़ सो रैम्पेंट, कटिंग शॉट थोड़ा डिस्टेंस के लिए। रिसेंटली आप देखिए, आप इधर मलकपेट में क्या हुआ, 50 मीटर्स लेफ्ट जाकर यूटर्न लेने का था, वो आदमी 50 लीटर्स क्या बचाना है, पेट्रोल बचाना है, जिंदगी गया। अभी देखो 50 मीटर। हैदराबाद, साइबराबाद और अचाकुंडा कमिश्नरेट के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस की जानिब से CCTV कैमराज नस्ब करते हुए वहाँ की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत अतापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में नस्ब किए गए CCTV कैमरास का सर्कल इंस्पेक्टर अतापुर वेंकट राम रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। सुलेमान नगर में मज़कूरा CCTV कैमरास लगाए गए हैं। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर श्रीनू के अलावा दीगर स्टाफ अराकीन भी मौजूद थे। तेलंगाना जमायतुल कुरैश के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद मंसूर कुरैशी ने यती नरसिंहानंद की जानिब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई गुस्ताखी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो इस सिलसिले में अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। दूसरी जानिब उन्होंने कुल हिंद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुतालबा किया है कि वो मुंबई की तर्ज पर एक एहतजाजी रैली हैदराबाद में भी निकालें ताकि इस सिलसिले में एहतजाज को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने इस सिलसिले में तफसील भी बताई। इस मौके पर मोहम्मद जावेद कुरैशी, मोहम्मद अतीक कुरैशी, मोहम्मद बशीर कुरैशी के अलावा मोहसिन कुरैशी और दीगर भी मौजूद थे। कुछ दिन पहले इम्तियाज जलील साहब जो एक रैली निकाले थे औरंगाबाद से महाराष्ट्र के लिए, तो हम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से अपील करते हैं
ठीक उसी तर्ज पे उससे बड़े पैमाने पे एक ऐसी रैली निकाली जानी चाहिए, एक ऐसी आवाज बुलंद होनी चाहिए, तमाम आलम में वो आवाज पहुंचनी चाहिए। तो हम असद साहब से और इमदाद अली साहब से गुजारिश करते हैं कि आप लोग आलमी सतह पे एक रैली निकालिए, क्योंकि देखिए ये काम मजलिस के लोग कर सकते हैं और मजलिस पार्टी कर सकती है, क्योंकि दीगर पार्टी के जो भी मुस्लिम कायदीन, जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं, वो लोग सिर्फ अपनी झूठी पॉलिटिक्स खेलते हैं। आज क्या हुआ बताइए, जो भी मुस्लिम पॉलिटिशियंस है, दीगर जो पार्टियों में जुड़े हुए हैं, वो लोग कहाँ हैं? वो लोग के बयान क्यों नहीं आ रहे? वो लोग को उनके आहा इतनी इजाजत नहीं देते कि इस तरह की बात कर सके। वो लोग को उनकी इतनी पार्टी इतनी इजाजत नहीं दे सकती कि इस तरह का काम कर सके। तो हमारे को चाहिए कि तमाम लोग कलमे की बुनियाद पे जो अगर मजलिस के कायदीन अगर रैली निकालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बड़े पैमाने पे हम रैली पूरे जने शिरकत करनी चाहिए, तमाम तंजीमों को। और ये जो हमारे पास में जो फिरकों में बटे हुए हैं, ये कलमे की बुनियाद पे आप लोग इकट्ठे होइए और आज की तारीख में, इंडिया की तारीख में और आलमी सतह की तारीख में जैसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ, वहां को दस्तूर और कानून के दायरे में रहते हुए इंशाल्लाह ताला तमाम लोग प्रोटेस्ट करना चाहिए। और हम हमारे खुरेज बरादरी के तमाम लोगों से भी मशवरा करते हुए इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम बंद का ऐलान करेंगे। और जिस दिन भी रैली का अगर ऐलान होगा तो पूरी खुरेज बरादरी शाना बशाना और रैली में शरीक रहेगी और अपना कारोबार बंद रखेगी। कांग्रेस सीनियर अखिलती कायद मुश्तबा आबिदी ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद IPS से मुलाकात करते हुए हालिया त्योहारों के दौरान पुलिस की जानिब से की गए बंदोबस्त की ज़बरदस्त सताइश की और गुलदस्ता पेश करते हुए उन्हें मुबारकबाद भी दी। कांग्रेस अखिलती कायद मुश्तबा आबिदी ने कहा है कि पुलिस के मौसर इंतजामात की वजह से हालात पुरअमन रहे और शहरियों ने चैन की सांस ली है। उन्होंने कहा है कि CV आनंद एक काबिल ऑफिसर हैं जिन्होंने इससे पहले भी हैदराबाद में बेहतरीन खिदमत अंजाम दी हैं। इस मौके पर मुश्तबा आबिदी के हमरा सैफ आबिदी और दीगर भी मौजूद थे। कांग्रेस अखिलती कायदीन के एक वफद ने प्रेसिडेंट अमरीज फ़हीम कुरैशी की क़यादत में एडिशनल DG महेश भागवत IPS से मुलाकात करते हुए यति नरसिंहानंद की जानिब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में की गई गुस्ताखी के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवाई। कांग्रेस अखिलती कायदीन ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस मलून को गिरफ्तार करते हुए मुनासिब सज़ा दी जाए। इस वफद में फ़हीम कुरैशी, प्रेसिडेंट अमरीज के अलावा चेयरमैन रियासती हज कमेटी खुसरो पाशा, चेयरमैन वक्फ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी के अलावा दीगर कांग्रेस अखिलती कायदीन और सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मुश्ताक मलिक भी मौजूद थे। हाँ सर। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना A रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अगर मूसी प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं किया गया तो मौजूदा बुलडोज़र नहीं बल्कि पानी बुलडोज़र की तरह बन जाएगा और इससे सख्त नुकसानात होंगे। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अगर मूसी नदी प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं किया गया तो मौजूदा बुलडोज़र नहीं बल्कि पानी बुलडोज़र की तरह बन जाएगा। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया के ज़रिए इख्तिदार में आने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए इख्तिदार में आने के बजाय उनका अंजाम चंचलगुड़ा जेल में ख़त्म होगा। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि मूसा नदी से लगे इलाकों के मकीनों को हुकूमत लावारिस नहीं छोड़ेगी बल्कि उन्हें मुतबादिल फराहम किया जाएगा। हुकूमत मूसी नदी के किनारे और बफर जोन में रहने वाले अफराद की मदद के लिए पाबंदी अहद है। उन्होंने कहा कि मूसा नदी से मुतासर होने वालों की मदद के लिए हुकूमत 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। నీకు నాలాలు మూసి ఇవన్నీ మూసుకపోతే
నీళ్ళు ఎక్కడికి పోతాయి? ఆ నీళ్ళే ఇప్పుడొచ్చే బుల్డోజర్ కాదు, నీళ్ళు వచ్చే ఆ నీళ్ళే బుల్డోజర్గా మారి మనల్ని ముప్పేట కమ్మేసినప్పుడు ఈ నగరమే మాయమైపోతుంది. 19 రహితంగా ఎట్లా పడితే అట్లా మాట్లాడి సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంలోకి వస్తాం అనుకుంటూ సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంకు రారు, కానీ చెర్లపల్లికి అయితే పోతారు. నేను గ్యారెంటీగా చెప్తున్నా, సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంలోకి వస్తామని కలలుగా అంటున్నట్టున్నాడు ఆయన. నువ్వు సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంలో రావు, కానీ చిల్లర పనులు చేస్తే మాత్రం చెల్లపరిలో చిప్పకూడు తింటావని నేను చెప్తూ మన రైతు రుణమాఫీ జరగలేదని ఇలా దిక్కుమాల దీక్ష పెట్టిండు. बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने एक बार फिर कहा है कि अपनी आला कमान को खुश करने के लिए और मालिये की फराहमी के लिए रेवंत रेड्डी मूसा नदी प्रोजेक्ट के लिए मुतहरिक हैं। एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि गरीबों से किए गए वादों के लिए कांग्रेस हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मूसा नदी प्रोजेक्ट के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आ रहे हैं। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी काबिल एहतराम नहीं है और वो कभी उनका एहतराम नहीं करेंगे। కానీ 150,000 కోట్లు మాత్రం మూసిలో మాత్రం పోస్తారట. ఏమిటికి ఎరికేనా? ఇప్పుడు రైతు బంధు ఇచ్చిండు అనుకో, మీరు ఏమైనా కమిషన్ ఇస్తారా ఆయనకి? ఇయ్యరుగా. పోనీ మీరు పెన్షన్ ఇచ్చిండు అనుకో, మీకు కమిషన్ ఇస్తారా? మీరు ఏమైనా ముఖ్యమంత్రికి ఇయ్యరు. తులం బంగారం ఇచ్చినావు అనుకో, నువ్వేమైనా ఇస్తావు వాళ్ళకెళ్ళి? ఇయ్యవు. అదే మూసిలో 150,000 కోట్లు వచ్చిండు అనుకో, ఒక 25-30,000 కోట్లు మంచిగా దొబ్బాలే, ఢిల్లీకి మూటలు పంపాలి. ఒక గందుకు ఇలా మూసి పథకం పెట్టి. रियासत तेलंगाना में दशहरे की तातीलात का आगाज हुआ है। रेलवे स्टेशंस और बस डिपोस पर आबाई अजला को जाने वालों का हुजूम देखा जा रहा है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर भी गैर मामूली हुजूम देखा गया। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के अलावा MGBS बस डिपो पर भी आवाम का हुजूम नजर आया। हल्के बहादुरपुरा में फारूक नगर डबल बेडरूम मकानात के पास अकामती स्कूल के क़याम के सिलसिले में अराजी की निशानदही के लिए सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने हफ्ते को RDO हैदराबाद, तहसीलदार बहादुरपुरा, तहसीलदार बंडलागुड़ा और मुतालिका ओहदेदारों को अराजी की निशानदही कराई। उन्होंने बताया कि गरीब बच्चों के लिए अकामती स्कूल के क़याम के सिलसिले में सदर मजलिस ने नुमाइंदगी की है और इस इमारत की तामीर के लिए सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। स्कूल की मुस्तकिल इमारत के लिए ओहदेदारों को अराजी की निशानदही कराई गई है। रुकन असम्बली ने बताया कि 1 एकड़ से ज़्यादा अराजी दरकार है और 2 मुकामात पर इसकी निशानदही कराई गई है। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। आज सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे रमनसपुरा कॉरपोरेटर जनाब खादर साहब ने RDO हैदराबाद और MRO बहादुरपुरा, MRO बंडलागुड़ा और RDO ऑफिस के तमाम अहदेदारान ने फारूक नगर 2 BHK के पास जो रेसिडेंशियल स्कूल का प्रपोजल है सदर मोहतरम का, उनको वो लैंड बताया गया। फिर दूसरी जगह ये ओल्ड सिटी AKE के अंदर यहाँ पर एक लैंड को बताया गया है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये कोशिश है कि जो गरीब मुस्तहिक बच्चे जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर तालीम हासिल करते हैं, उनको परमानेंट बिल्डिंग बनवाने के लिए 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत थी, तो हमने 2 जगहों के ऊपर उनको आइडेंटिफाई करवाया है। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही इसका NOC आएगा ITA से और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, उसके बाद में 2 रेजिडेंशियल स्कूल हल्का असम्बली बहादुरपुरे के अंदर सैंक्शन होंगे, जहां पर हमारे बच्चे KG से लेकर 12th क्लास तक वहीं पर रहकर तालीम हासिल करेंगे। तो मैं आप लोगों से अवामुन नास से भी ख्वाहिश करूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये कोशिश है कि आप अपने बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करते।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्के बहादुरपुरा में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने रमनसपुरा डिवीजन में 77 लाख रुपए के मसारिफ से ITI कॉलोनी के पास बिछाई जा रही CC रोड के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद कादर भी मौजूद थे। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। गुस्ताख रसूल नरसिंह आनंद के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शिकायत दर्ज करवाई गई। जमानत मनसूख करते हुए फौरी गिरफ्तार करने का किया गया मुतालबा। बीजेपी हुकूमत गुस्ताख रसूल को बचा रही है। नबी की शान में गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुसलमानों से पुरअमन रहने की अपील। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का बयान। मूसी रिवर प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया गया तो पानी बुलडोजर बन जाएगा। कांग्रेस हुकूमत बफर जोन में रहने वालों की मदद के लिए पाबंद अहद। CM रेवंत रेड्डी का बयान। फार्मासिटी को मंसूख करते हुए चौथा शहर बनाने की बात की जा रही है। कारगुजार सदर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर की तनकीद। गुस्ताख रसूल के खिलाफ मुल्क और रियासत के कई इलाकों में एहतजाज। मलून को गिरफ्तार करते हुए सख्त सजा देने का किया गया मुतालबा। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।